है 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का नारा बुलंद करने वाले भारत लेली बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, हम पिछड़े दलित वंचित आदिवासी और नारी शक्ति को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले काछी कुशवाहा माली सैनी भीरती मुराव सकता भक्ता बिरादरी में पैदा क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले जी, राष्ट्रमाता सावित्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को तो केवल मंच पर भाषण देने से काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण समाज को गाली देकर के कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि ब्राह्मण की 3 अच्छाइयों को जिस दिन हमारे लोहार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी गुजरा कसाई फकीर हो जुलाओ गद्दी हो काची हो कुशवाहा हो मौर्य हो राजभर चौहान जाट गुजर अहीर हो लोधी हो किसान हो, जिस दिन ब्राह्मण की अच्छाई पहली अच्छाई की 3 में 13, 13 में 53, 53 में कुछ और होते हैं। सरजुपारी ब्राह्मण का निकुंज ब्राह्मण सकल दीपी ब्राह्मण इनके 13 गोत्र होते हैं। गर्गौतम सांडिल्य भारद्वाज अत्रि वत्स पराशर उपमन्यु श्री नेत्र चित्पावन कुलकर्णी नंबूदरी पाठ। इनकी उपजातियां होती है दुबे द्विवेदी चौबे चतुर्वेदी तिवारी त्रिवेणी त्रिपाठी शुक्ला उपध्या पाठक मिश्रा ओझा झा। मैं ननिहाल करने गया था बंगाल में, तो वहां ब्राह्मण समाज वाले चटर्जी बनर्जी मुखर्जी मुखोपाध्याय चट्टोपाध्याय बंदोपाध्याय लातुर्जे चाटुर्जे बांगुर्जे, महाराष्ट्र वाले जो है अपने को कुलकर्णी, तो दक्षिण भारत वाले अय्यर कहते हैं। लेकिन अगर बदलापुर के चौराहे पर 4 समधी ब्राह्मण मिलते हैं तो एक कहता है दुबे जी नमस्कार, दूसरा कहता है चौबे जी नमस्कार, एक कहता है पाठक जी नमस्कार, तो दूसरा कहता है उपधिया जी नमस्कार। हमारे यादव बिरादरी में हम लोगों के बड़े भाई हैं। हम लोग चाहते हैं कि यादव जिस दिन वास्तव में ईमानदारी से अपने दिल दिमाग को सही करके अगर हम लोगों का नेतृत्व सामाजिक नेतृत्व स्वीकार कर ले, तो ये हमारे लोहार कुहार मला केवट कुर्मी काची घर मुनिया पाल गलेरिया को सुधारने में देरी नहीं लगेगी। यादव समाज का व्यक्ति अभी तो हम कहते हैं लाल प्रताप भाई के सामने प्रश्न चिन्ह भी है कि हिरन में भाई करियवा और गोरखा चलता है। मैं आया था लक्की यादव का जब चुनाव प्रचार करने, तो लगा कि करियवा और गोरखा में कितना दूरी है। हमारा यादव समाज भी ग्वालियर किसावत कमरिया घोसी कोट नवकोट कजरौट मजरौट बिलहिरा मध्य प्रदेश में टेटवार ठेठवार लेंगवार लेगवा दक्षिण भारत वाले दक्षिण भारत वाले जो है अपने को कोरचा कुरबा भेड़िहार गलेरिया धनगर तमाम नामों से जाने जाते हैं। लेकिन ग्वाल की शादी डरहोर में शायद चिराग लेकर के ढूंढेंगे तो 1-2 मिल जाए जौनपुर जैसे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 का जिला रखने वाला तो ग्वाल डरहोर की 10-5 शादियां भी नहीं मिल पाएगी। आखिर क्यों? ब्राह्मण भीख मांग करके अपने बेटा और बेटी को पढ़ा करके IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है। हम ही से चढ़ावा लेकर के सत्यनारायण स्वामी का कथा सुना करके वह चढ़ावा लेता है तो ठेके पर खर्च नहीं करता है। अपने लड़के को इलाहाबाद में भेज करके यूपी PCS की और दिल्ली के मुखर्जी नगर में नेहरू बिहार में भेज करके IAS और IPS की तैयारी करता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपका भी संकल्प होना चाहिए कि आधी रोटी खाएंगे बेटा और बेटी को पढ़ाएं। स्त्री सूत्रों में अधियताम की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को दूर कराया तो सावित्रीबाई फूले डॉक्टर फातिमा शेख ज्योतिबा फूले के अभियान में कंधा से कंधा मिला करके ब्राह्मण न ब्राह्मण का बुराई सुनत है। एक ब्राह्मण के सामने दूसरे ब्राह्मण की आप निंदा करोगे तो जिभिया काट लेगा। लेकिन हम लोगों में बड़ी विजन बना है कि यही के खिलाफ सारी जातियां हो गई। अहिरों की मन बढ़ाई भी नहीं, कुछ उसको नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन 2-4 किला में अहिर गुंडई किए, लेकिन यादव नायक से खलनायक बना दिया गया। 86 में 56 यादव
एसडीएम का झूठा प्रचार करके हमारे पिछड़ों लोहार कुहार राजभर मल्ला कुर्मी काछी को जो है यादव के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया और यादव को हटाना है और स्कूल मंत्री जो आज बन करके बड़बड़ कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे मौर्य समाज की भी विडंबना में देखा, मैं गया था अम्बेडकर नगर में, हमने कहा मौर्य जी आप लोगों के सब में शादी होने का, तो कहा हमान भगता है या सबसे बड़का है या सकता में हमारे के शादी ना। हम लोग आपसे आगे हैं, यहाँ हमारे केवट और बिंद बिरादरी के लोग आए होंगे, हम एक नहीं हजारों शादियां मल्ला केवट की, बिंद की, चारी की, बाथम की हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यादव आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से हमसे ताकतवर हो गया, लेकिन सामाजिक स्तर पर हमारे मल्ला केवट बिंद से भी पीछे है। हमारी 4 बेटियां हैं, मैं तो यादव और मौर्य से पाल से भी करता, लेकिन अभी पहली दीवार में हम लोग तोड़ दिए हैं और उसी को भी तोड़ेंगे कि अगर हम मल्ला जाति के हैं तो अपनी बेटी को मल्ला में कतई नहीं देंगे, ये कसम है। हम करेंगे शादी तो बिंद में करेंगे, केवट में करेंगे, लोधी में करेंगे, गोल में करेंगे, दीमर में करेंगे। कहने से केवल मंच पर हम भाषण दे देकर कथनी और करनी में अंतर रहे, चौका और चौकी में अंतर रहे तो समाज नहीं बदल सकता। तो फूल वही चुनपाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार को छीने जाते हैं। देखिए मैं मुकदमा से नहीं डरता, ये जोगी जी जो है ये गुंडई की भाषा बोलते हैं। अभी अखिलेश यादव जी को विधानसभा के अंदर जोगी ने कहा था कि अरे तूने तो अपने बाप का सम्मान नहीं किया, लेकिन ऐसे पाखंडी मुख्यमंत्री को यह भी शर्म नहीं आई कि वो उनके बाप साल भर पहले मर गए थे तो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए, और वह चौकीदार जो देश की संपत्ति के लुटेरों को विदेश में बसा दिया है, उनकी मां मर गई थी तो पत्नी को पुलिस बल लगा करके जो है अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया। तो पहले संस्कारित बनो तब दूसरे को संस्कार का पाठ पढ़ाओ। अभी जोगी जी ने गुंडई की ही भाषा बोलते हुए जाति स्वाभिमान उनका जाग गया, और आप उनका तो भाषा सुने होंगे कि मुझे तो अभिमान है, मुझे तो गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हूं। इस तरह की बातें तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा देखो देखो ये प्रकाश राजभर जी ये वही है जो आपका हर हिस्सा छीन लिए, 86 में 56 यादव एसडीएम बना दिए। लौटर राम निषाद डंके की चोट पर योगी आदित्यनाथ जी को चुनौती दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ जी 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची दे दोगे तो मैं कालिदास मार्ग में स्वीपर का काम करने के लिए भी तैयार हूं। अभी देखो राहुल गांधी जी की गुंडई करते हुए हिटलर के नेपोलियन बोनापार्ट और मुसोलिनी सद्दाम हुसैन की लाइन में अपना नाम दर्ज कराने के लिए ये जो अपने को स्वघोषित ओबीसी है, देश के प्रधानमंत्री, ये जाति के मोड़ घाटी है, मारवाड़ी वाली कैटेगरी के हैं, ये अपनी जाति को स्वयं ओबीसी घोषित किए हैं। और मोदी जो अरबों कई लाखों करोड़ रुपया लेकर के विदेश की नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखा दोगे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में शौचालय साफ करने का काम करूंगा। यह ओबीसी के स्वाभिमान की बात करते हैं, ये इतने बेईमान हैं, छल कपट झूठ फरेब तो उनके सेवरी में रखा गया है। जो हमको आपको जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, मौर्य कुशवाहा के गांव में गए, कहा केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे मल्ला केवट बिंद कश्यप की बस्ती में गए तो कहे साध्वी निरंजन ज्योति निषाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कुर्मी के बीच में गए तो कहे स्वतंत्र देव सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोधियों में प्रचारित किया कि हम तो धर्मपाल सिंह लोधी या नहीं तो उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हमारे पाल गलेरिया धनगर निखर बिरादरी में गए तो कहे एसपी सिंह बघेल को हम बनाएंगे। और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो केशव प्रसाद मौर्य स्कूल मंत्री जी को दिल्ली के दरबार में तलब किया गया। अजौन के गाजीपुर जौनपुर में वो कहावत कह जाने आप बैल मुझे मार। केशव प्रसाद मौर्य से पूछा आरएसएस वालों ने
कि बताइए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। अब बेचारा मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, मेरे भाई है, ऐसा दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक हुआ कि वह गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ए भैया 12 से लेके 17 तक में तो कुल ही रमन का नौकरी ले लेना, यह सबके दिल दिमाग में रहा। अरे यादव का देखो पात्रता भी तो देखो, मैं तो घूम घूम करके देखता हूँ, जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, यादव का लड़का नंगे पांव बेचारा जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो है चड्डी और बनियान पहन करके दौड़ता है, नहर के किनारे सड़क के किनारे दंड बैठक और सपाटा का कंपटीशन करता है। हमारे मल्लाह केवट बिंद राजभर चौहान का बेटा जो है किसी मंदिर यहाँ किसी बगिया में बैठ करके चले जाओ, हमारे केवट मल्लाहों की सबसे बढ़िया पहचान है कि जिस गांव में प्रवेश करो ताश खेलते लोग दिखाई दे दे, अब मोबाइल में निरहुआ खेसरिया का गाना सुनते हुए दिखाई दे दे, सपना चौधरी का नाच देखते दिखाई दे दे, तो समझो कि यह केवट मल्लाह बिंद और भार और नोनिया का ही गा होगा। अगर गलत हो तो जूता निकाल करके मारिएगा। हमारा कम यादव से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, यादव की अच्छाई की नकल करने की जरूरत है, उससे कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है। कि यादव का लड़का 2 किलोमीटर दौड़ता है तो हम 3 किलोमीटर दौड़ेंगे, अगर उसका लड़का 100 सपाटा दंड बैठक करता है तो हमें 150, 200, 300 करना है। तभी न CSF में BSF में CISF में भाई ठीक है, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने यादव की पुलिस PSC में भर्ती कर दिया तो 40% आर्मी में कहां से भर्ती हो गए। यादवों में योग्यता पात्रता है, तो हम गरीब हम पिछड़ल बानी ई भयभूत मिटावे के होई, और कुछ पावे खातिर के राउर कुछ न कुछ जहरावे के होई, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो जोर जुल्म और अत्याचार अब ना हमको सहना है, जिन आंखों में आंसू है चिंगारी में भरना है। यहाँ हमारे केवट बिरादरी के लोग जो लोग आए हो मेरे भैया, लौटन राम ईमानदारी की राजनीति की, राजनीति नहीं समाज का कार्य किया, बस खत्म कर देंगे। तो हमने समाज को समाजवादी पार्टी वालों ने मुलायम सिंह यादव ने जी सर जिसका इंतजार था, हमारी जो विडंबना है, जैसे भाजपा वालों ने कहा 86 में 56 यादव SDM हो गए, तो हमारे पिछड़ों की एक बहुत बड़ी बुराई है कि कौवा तेरा कान लेकर के गया तो एक अपने कान को नहीं देखते हैं, नीम जामुन कटहल के पेड़ पर देखते हैं कि कौवा मेरा कनवा लेकर के कहाँ चला गया। तो न जागोगे तो लुट जाओगे, लालो पिछड़ों वंचितों के हजारों साल का इतिहास तेरा डूब जाएगा। सितारे घेर लेंगे फिर तुझे, गर्दिश भरे आकर तेरा फिर तेरे आंगन में आकर डूब जाएगा। 2024 में अगर अपने वोट की ताकत से वर्गीय स्वाभिमान को जागृत करके अगर भाजपा वालों को लटक कर झटक कर पटक कर और आपकी बस्तियों में आए तो टूटा जूता चप्पल